कभी आपने महसूस किया है कि जिंदगी में कुछ लम्हे ऐसे आते हैं जब सब कुछ बिखरता हुआ महसूस होता है, दुआ कर रहे होते हैं मगर ऐसा लगता है कि कोई सुन ही नहीं रहा, हर दरवाजा बंद हो चुका होता है, सब्र कर रहे होते हैं मगर कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा। क्या आपने कभी सोचा है कि शायद अल्लाह खामोशी से आपकी मदद कर रहा हो? अगर आप भी कभी ऐसे जज्बात से गुजरे हैं तो रुक जाइए, हो सकता है अल्लाह आपकी मदद कर रहा हो मगर आपको इसका अंदाजा ही ना हो। आज मैं आपको वह 5 निशानियां बताऊंगा जो यह साबित करेंगी कि अल्लाह की मदद आपके साथ है, और ये वो निशानियां हैं जिन्हें समझना हर मोमिन के लिए जरूरी है। अगर ये निशानियां आपकी जिंदगी में नजर आ रही हैं तो यकीन रखिए अल्लाह आपको तन्हा नहीं छोड़ेगा। चलिए आज हम उन 5 निशानियों पर बात करते हैं जो बताती हैं कि अल्लाह आपकी मदद कर रहा है, बस आपको देखने की देर है। पहली निशानी, जब आपके गुनाह आपको परेशान करने लगे आप वही हैं, मगर अब वो काम जो पहले आसानी से कर लेते थे, वो गुनाह जो कभी मामूली लगते थे, अब दिल को बेचैन करने लगे हैं। अगर आपको अपने गुनाहों पर नदामत महसूस होने लगी है, दिल तौबा की तरफ माइल हो रहा है, तो यही एक बहुत बड़ी निशानी है कि अल्लाह ने आप पर मेहरबानी कर दी है। ये इस बात की अलामत है कि अल्लाह आपको छोड़ना नहीं चाहता, बल्कि वह आपको अपनी तरफ वापस बुला रहा है। कभी सोचा है जब हम कोई गुनाह कर बैठते हैं तो नींद उड़ जाती है, चेहरे की रौनक खत्म हो जाती है, दिल पर अजीब सा बोझ महसूस होता है, रूह बेचैन हो जाती है। क्यों? क्योंकि गुनाह के बाद जो सुकून महसूस होता है वह दरअसल धोखा होता है। जैसे कोई प्यासा नमकीन पानी पी ले तो कुछ लम्हों के लिए सुकून महसूस करेगा मगर फिर प्यास और बढ़ जाएगी। गुनाह भी ऐसा ही है, वक्त तौर पर तसल्ली देता है मगर बाद में दिल पर ऐसा बोझ डाल देता है जो उठाया नहीं जाता। लेकिन सुनो, अगर गुनाह आपको बेचैन कर रहा है तो यह इस बात का सबूत है कि अल्लाह ने अभी आपको छोड़ा नहीं है। वो चाहता है कि आप पलट आए, वो आपको माफ करना चाहता है। तो फिर क्या करें? पहली बात, फौरन अल्लाह के हुजूर सच्चे दिल से तौबा करें। दूसरी बात, यह अहद करें कि इस गुनाह को दोबारा नहीं करेंगे। तीसरी बात, नेक कामों में मशगूल हो जाएं क्योंकि नेकी गुनाह को मिटा देती है। चौथी बात, अल्लाह से दुआ करें कि वह हमारे दिल को और रोशन कर दे और हमें उस रास्ते पर चला दे जो उसकी रजा का रास्ता है। याद रखो, अगर गुनाह के बाद दिल नहीं कांपता, आंखें नम नहीं होती, तौबा का ख्याल नहीं आता तो समझ लो कि खतरे की घंटी बज चुकी है। मगर अगर गुनाह के बाद नदामत है, परेशानी है, बेचैनी है, तो यह दरअसल अल्लाह की तरफ से दी गई एक यादानी है कि वह हमें माफ करना चाहता है। अल्लाह की रहमत बहुत वसी है, बस पलटने की देर है। दूसरी निशानी, जब मुश्किलें और आजमाइशें बढ़ने लगे, जब मुश्किलें बढ़ जाती हैं तो लोग अक्सर समझते हैं कि अल्लाह ने उन्हें छोड़ दिया है, मगर हकीकत ये है कि मुश्किलात अल्लाह की मदद का एक तरीका होती है। ये आजमाइशें अल्लाह की रहमत का एक जरिया होती है, क्योंकि इन्हीं के जरिए वो हमें और मजबूत, सब्र करने वाला और नेक बना देता है। जिंदगी में कभी ऐसा महसूस हुआ कि सब कुछ खत्म हो गया मगर फिर भी दिल में कहीं ना कहीं एक उम्मीद थी कि सब ठीक हो जाएगा? यह उम्मीद, ये हिम्मत, ये सब्र, ये सब अल्लाह की मदद की निशानियां हैं। अगर आप किसी आजमाइश में हैं और फिर भी अल्लाह ने आपके दिल में सब्र दिया है तो समझ लीजिए कि वो आपके साथ है। याद रखिए, जिंदगी के इम्तिहान आसान नहीं होते मगर अल्लाह कभी किसी पर उसकी ताकत से ज्यादा बोझ नहीं डालता। हर आजमाइश के पीछे कोई ना कोई हिकमत छुपी होती है, बस हमें थोड़ा सा सब्र और भरोसा चाहिए। अगर रात लंबी है तो सुबह भी करीब है, अगर मुश्किल बड़ी है तो अल्लाह की रहमत उससे भी बड़ी है। हिम्मत हारने के बजाय बस एक बार अपने रब से कहिए, या अल्लाह मुझे वो हौसला दे जो इन आजमाइशों को शिकस्त दे सके, मुझे वह रोशनी अता कर जो इस अंधेरे में मेरा रास्ता बन जाए। यकीन कीजिए, एक दिन आप इन्हीं आजमाइशों को देखकर मुस्कुराएंगे और कहेंगे, अल्लाह ने मुझे वाकई मजबूत बना दिया। तीसरी निशानी, जब अल्लाह आपको उन लोगों से दूर कर दे जो आपको नुकसान पहुंचा सकते थे। जिंदगी में कई बार ऐसा होता है, हम किसी से शदीद मोहब्बत करते हैं, किसी दोस्त पर अंधा एतमाद कर बैठते हैं, मगर फिर अचानक वो शख्स हमारी जिंदगी से चला जाता है। हम रोते हैं, तकलीफ महसूस करते हैं, मगर कुछ वक्त के बाद हमें समझ आता है कि वो शख्स हमारे लिए अच्छा नहीं था। कुरान में अल्लाह ताला फरमाते हैं, और हो सकता है कि तुम किसी चीज को नापसंद करो हालांकि वह तुम्हारे हक में बेहतर हो, और हो सकता है कि तुम किसी चीज को पसंद करो हालांकि वह तुम्हारे लिए नुकसानदेह हो, और अल्लाह जानता है तुम नहीं जानते। सूरह अल-बकरा आयत 216। अगर आपकी जिंदगी में कोई चला गया या फिर आप किसी ऐसे शख्स से दूर हो गए जो आपको गुमराही या तकलीफ की तरफ ले जा रहा था, तो यकीन जानिए यह अल्लाह की मदद थी, क्योंकि वह आपको बेहतर रास्ते की तरफ ले जाना चाहता था। कभी ऐसा हुआ आप किसी के बहुत करीब थे, उन पर भरोसा करते थे, उन्हें अपनी जिंदगी का हिस्सा बना लिया था, मगर फिर एक दिन वही लोग आपको तकलीफ देने लगे, आपको धोखा दे दिया, आपकी जिंदगी में जहर घोल दिया। आपने सोचा ऐसा क्यों हुआ, यह मेरे साथ ही क्यों? मगर शायद यह अल्लाह की रहमत थी। वह जानता था कि यह लोग आपके लिए अच्छे नहीं, वह आपको तकलीफ से बचाना चाहता था, धोखे से बचाना चाहता था, नुकसान से बचाना चाहता था, इसीलिए उसने उन्हें आपकी जिंदगी से निकाल दिया। तो अगर कोई आपकी जिंदगी से चला गया तो मायूस मत होइए, बल्कि यकीन रखिए अल्लाह बेहतर जानता है कि कौन आपके हक में अच्छा है और कौन नहीं। वह आपको उन्हीं लोगों से मिलाएगा जो आपके लिए फायदेमंद होंगे, जो आपकी जिंदगी में भलाई और सुकून लाएंगे। इसलिए किसी के जाने का गम मत करें, बल्कि अल्लाह का शुक्र अदा करें कि उसने आपको ऐसे लोगों से बचा लिया जो आपके नसीब में नहीं थे। यकीन रखिए, जो भी अल्लाह की रजा पर राजी होता है
अल्लाह उसकी जिंदगी में सुकून और बरकत डाल देता है। चौथी निशानी, जब अल्लाह आपको कमजोरी के बावजूद मजबूत बना रहा हो। कभी कभी लगता है कि हम टूट चुके हैं, हिम्मत खत्म हो चुकी है, आगे बढ़ना नामुमकिन है। आंखों में आंसू, दिल में दर्द, जहन में बस एक सवाल, मैं ये सब कैसे सहूं? मगर क्या आप जानते हैं, यही वक्त आपकी सबसे बड़ी ताकत बन रहा है। अल्लाह आपको तोड़ नहीं रहा बल्कि आपको मजबूत बना रहा है। वो आपको सिखा रहा है कि सब्र क्या होता है, हौसला कैसे बढ़ता है और कैसे कमजोर लम्हा आपको नाकाबिले शिकस्त बना सकता है। मुसीबतों में गिरने वाला हमेशा कमजोर नहीं होता, कभी कभी वही शख्स सबसे ज्यादा मजबूत बनकर उठता है। अगर आज आप आजमाइश में हैं तो याद रखें, अल्लाह ने आप में वह ताकत देखी है जो आपने खुद भी नहीं देखी। यह वक्त भी गुजर जाएगा, यह दर्द भी खत्म हो जाएगा और फिर जब आप पलट कर देखेंगे तो आपको एहसास होगा कि आप पहले से कहीं ज्यादा मजबूत हो चुके हैं। कभी कभी ऐसा होता है कि हालात हमें तोड़कर रख देते हैं मगर फिर भी किसी न किसी तरह संभल जाते हैं। क्या आपने भी कभी ऐसा महसूस किया जब सब कुछ बिखर रहा था, जब उम्मीद का कोई चिराग नहीं जल रहा था, मगर फिर भी आप खड़े रहे, लड़े रहे, आगे बढ़ते रहे? यह आपकी ताकत नहीं थी, यह अल्लाह की मदद थी। कुरान में अल्लाह ताला फरमाते हैं, अल्लाह किसी जान पर उसकी ताकत से ज्यादा बोझ नहीं डालता। सूरह अल बकरा आयत 236। अगर आप किसी मुश्किल वक्त से गुजर रहे हैं मगर फिर भी हिम्मत नहीं हार रहे तो समझ लीजिए कि यह अल्लाह की मदद ही है जो आपके दिल को मजबूत कर रही है। पांचवी निशानी, जब आपकी जिंदगी में अचानक अच्छे मौके आने लगे। कभी कभी जिंदगी हमें ऐसे मोड़ पर ले आती है जहां हर तरफ अंधेरा महसूस होता है। हम सोचते हैं कि शायद अब कुछ भी बेहतर नहीं होगा, शायद सब दरवाजे बंद हो चुके हैं, मगर फिर अचानक रोशनी की एक किरण नमूदार होती है। कहीं से ऐसे मौके आने लगते हैं जिनका हमने कभी तस्वुर भी नहीं किया था। ये वो वक्त होता है जब हमें एहसास होता है कि अल्लाह ने हमें कभी तन्हा नहीं छोड़ा था, वो बस हमारे सब्र का इम्तिहान ले रहा था। जब हमने दुआ की उम्मीद का दामन थामे रखा और हार नहीं मानी, तब अल्लाह ने हमारे लिए वह रास्ते खोल दिए जिनके बारे में हमने कभी सोचा भी ना था। क्या आपने कभी गौर किया, कुछ लोग जिंदगी में बहुत जद्दोजहद करते हैं मगर फिर एक वक्त ऐसा आता है जब अचानक उनके लिए चीजें आसान होने लगती हैं, कामयाबी खुद उनके दरवाजे पर दस्तक देती है और वही मुश्किलात जो कल पहाड़ लग रही थी आज रेजा रेजा हो चुकी होती है। ये सब किस्मत नहीं बल्कि सब्र, मेहनत और अल्लाह पर यकीन का नतीजा होता है। जब वक्त मुश्किल हो तो घबराने के बजाय अल्लाह पर भरोसा रखें, क्योंकि जब वह आपके लिए दरवाजे खोलने का फैसला कर लेता है तो कोई ताकत उन्हें बंद नहीं कर सकती। अगर आज आपकी जिंदगी में मुश्किलात हैं तो घबराएं नहीं, बस दुआ करें, मेहनत करें, सब्र करें, क्योंकि वो वक्त करीब है जब अचानक बगैर किसी तवक्को के आपकी जिंदगी में खुशी और कामयाबी के दरवाजे खुलने लगेंगे। नाजरीन, आखिर में अब आपको क्या करना चाहिए? अल्लाह की मदद हर वक्त हमारे साथ होती है, बस हमें इसे देखने और पहचानने की जरूरत है। अल्लाह पर भरोसा रखें और कभी हिम्मत न हारें। मुश्किलात आए तो सब्र करें, क्योंकि यह आपको और मजबूत बनाने के लिए है। जो लोग आपकी जिंदगी से जा रहे हैं उन्हें जाने दें, क्योंकि अल्लाह आपके लिए बेहतर मंसूबा बना रहा है। अपनी नीयत को दुरुस्त करें और हमेशा दुआ करें कि अल्लाह हमें सीधे रास्ते पर रखे। याद रखिए, अल्लाह की मदद करीब है। हमने देखा है कि हमारे बहुत से प्यारे नाजरीन वीडियो देखते हैं, दिल से सुनते हैं मगर खामोशी से चले जाते हैं, जैसे कुछ महसूस तो किया मगर इजहार न किया। अगर आप चाहते हैं कि ऐसी ही और भी ईमान ताजा कर देने वाली वीडियो आप तक पहुंचती रहे तो सब्सक्राइब का दरवाजा बंद ना कीजिए, क्योंकि शायद अगली वीडियो में आपके किसी सवाल का जवाब छुपा हो। जब तक सांस है तब तक उम्मीद है, जब तक दुआ है तब तक रास्ता है और जब तक अल्लाह हमारे साथ है तब तक कोई भी मुश्किल हमेशा के लिए नहीं रह सकती। आप सब हमारे लिए कीमती हैं, आपका वक्त भी कीमती है, आपकी तवज्जो और आपकी दुआएं सब हमारे लिए एक नेमत है। बस इतना याद रखिए, आप अकेले नहीं हैं, अल्लाह हर लम्हा आपके साथ है।